हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी और उसमें हम जो स्पेशली जो यूनिट फर्स्ट है उसको पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं उसमें जो उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको कवर करूंगा, उसके बाद उसके चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चलिए मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी किसकी साइंस है? लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस की साइंस है। यहाँ पे लाइफ फॉर्म आया। लाइफ फॉर्म क्या है आपको मैं बताऊंगा कि लाइफ फॉर्म जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। दिस फॉर्म आर कॉल्ड लाइफ फॉर्म। उसके बाद बायोलॉजी लिविंग प्रोसेस की भी साइंस है। तो लिविंग प्रोसेस एक बॉडी के अंदर प्रोसेस चलती है उसको जीवित बनाए रखने के लिए, वही हमारी लाइफ प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट है कि लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो ये दुनिया है, धरती है, उस पर अलग अलग तरह के आश्चर्य कर देने वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं। अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन द इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि जो हमारे पुराने समय के लोग थे वो आसानी से परसीव कर सकते थे डिफरेंस किसमें इनएनिमेट जो नॉन लिविंग है और जो लिविंग है उसमें आसानी से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट। जो अर्ली मैन के लोग थे वो कुछ इनएनिमेट मीन्स होता है कि निर्जीव वस्तु, एंड एनिमेट मीन्स होता है सजीव, मीन्स लिविंग। तो जो ये पहले के लोग थे वो इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग थिंग्स की पूजा करते थे, और सम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट की, यानी कुछ नॉन लिविंग और कुछ लिविंग की भी पूजा करते थे। A common feature of all such form of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked। जो कॉमन फीचर था ना इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट का, वो क्या था? जो हमारा ह्यूमन है ना, वो हर बार यही हुआ है कि किसी ना किसी चीज़ से डरता है या किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है। तो वो हर एनिमेट एंड इनएनिमेट यानी लिविंग और नॉन लिविंग की एक खासियत होती है, जिससे कुछ चीज़ें होती है जिससे हम लोग डरते हैं। तो वही है सेंस ऑफ फियर। सेंस ऑफ अवर क्या है? जिसको ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि हाउस ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगन मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उस पर ऊपर टिप्पणी हुई है वो बहुत ही बाद में हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटीज विच इंडल्जेस इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। जो सोसाइटी है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक, उसमें ह्यूमन सुपीरियर है, और वो ह्यूमन क्या करता है, सिर्फ अपनी नीड के लिए वो उस पर थिंक करता है, सोचता है, जो कि ये सही नहीं है। ये हमारी प्रोग्रेस को लिमिटेड कर देती है, हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज को एक लिमिट पे रखती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी। जो हमारा सिस्टम बना है ना, वो बहुत ही विशाल है, और उसको लाया गया किसकी वजह से? जब उसकी ज़रूरत पड़ी, और उसको ज़रूरत ना होने की वजह से उसको हटा दिया गया। डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और उसके ऊपर डिटेल आइडेंटिफिकेशन किया गया, नॉमेनक्लेचर नाम रखा गया, उसको अलग अलग टाइप में उसे बांटा गया। नेक्स्ट पॉइंट, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज। जो आइडेंटिफिकेशन है ना, नॉमेनक्लेचर है ना, क्लासिफिकेशन है ना, इसकी वजह से एक बिगेस्ट बड़ी चेंज आई, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हम क्या किए, उसकी वजह से हम चीज़ों को कंपेयर किए कि कौन सा इसमें क्या डिफरेंस है और क्या इसमें सिमिलैरिटी है, और उसके हैबिटेट को, और वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, और उससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और उससे हमें क्या हार्मफुल इफेक्ट मिलते हैं, उस सारी चीज़ों को स्टडी किया। अगला पॉइंट है कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सभी आपस में रिलेट करते हैं, मतलब उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। और उसके बाद में also to all organisms that even live on this earth was revelation on which। रेवल्यूशन मीन्स होता है कि जो भी जानकारियाँ छुपी हुई थी उसको हमें निकालते हैं। सो organism that even live on this earth was revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। और यही इसी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो लाइफ है वो बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट तरह की जो लाइफ है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग होते हैं ना सारी चीज़ें, भले ही बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती है लेकिन फिर भी वो अलग हैं एक दूसरे से। उसी को कंजर्व करने के लिए नेचर ने सारी चीज़ों को सिमिलर रखा, और हमें प्यारा से ये खूबसूरत अलग अलग तरह का जीव दिया जिसे हम आज देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज होगी, किसकी? एनिमल एंड प्लांट की।
इसको हम अच्छे से डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इसके बेसिस पे जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द बायोलॉजी साइंस ऑफ, बायोलॉजी किसकी साइंस है? तो वो किसकी साइंस है? मैंने बताया था, लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस की साइंस है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट ऑफ सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म। सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म की जब उसको अच्छे से अध्ययन किए थे, उससे क्या मिला? उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पाए, उसका नाम रख पाए और उसको क्लासीफाई कर पाए, एक एनिमल दूसरे एनिमल से क्या डिफरेंस है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से क्या डिफरेंसेस हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट लिमिटेड प्रोग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज इन सम अर्ली सोसाइटीज़। क्या चीज़ लिमिटेड हुई उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारी जो जीव है उसमें क्या चीज़ ऐसी आई कि जिसके प्रॉब्लम हुई, वो हमारी सोच वहीं तक रह गई। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, हम लोग सिर्फ अपनी नीड के ही हिसाब से सोचते हैं, उसको खाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एम टू प्रोटेक्ट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने से हम लोग क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन होगा इसका प्लांट, नहीं, प्लांट तो होता है, उसके साथ एनिमल भी होता है, लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। सो ऑल तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके इन्वायरमेंट को बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करती है। इसको और डिटेल में हमने अगले चैप्टर में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट रेवल्यूशन केम फ्रॉम स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई सिमिलैरिटी स्टडी करने के बाद? क्या ऐसी चीज़ मिली हमको क्या मिला कि ऐसा पता चला कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम तरह से वो आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसका बी आंसर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अनरिलेटेड। कोई ना कोई, अगर कुछ भी हो, कुछ ना कोई तो मिल ही जाएगा ऐसे। What cultural movement was inspired by the revelation of relationship among living organism? ऐसा क्या हुआ भाई? तो इसका हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाई वाज द रिकॉग्निशन ऑफ सिमिलरिटी अमंग ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट। ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है, जरूरी है सिमिलरिटी को रिकॉग्नाइज करना, उसको अध्ययन करना, क्यों ऐसा, उसको पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें डेवलपमेंट में हेल्प करती है, डेवलपमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी में हमें हेल्प करती है। उसके बाद 8 क्वेश्चन की तरफ, द टर्म एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इन द बायोलॉजी मीन्स होता है, क्या होता है आप बताइए, सोचिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका होता है कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, व्यूइंग ह्यूमन एज सेंट्रल टू बायोलॉजिकल स्टडी। जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, ह्यूमन खुद सोचता है चारों तरफ, उसको कोई आइडिया नहीं होता है क्या करना होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ व्हाट वाज द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सिस्टमैटिक बायोलॉजिकल स्टडीज़। ये बड़ी अच्छे से मैंने समझाया था, आप इसको सोचिए। इसका आंसर होगा कि सभी जो क्या ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी से क्या ऐसा चेंजेस हुआ, क्या ऐसा पता चला, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप को स्टडी करने को, समझने को मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद।